एक समय की बात है जब एक रूरू मुर्ग हुआ करते थे। इस मुर्ग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल के से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी। रूरू मुर्ग किसी के भी मन को मोह लेता था। वह मुर्ग अधिक सुंदर और विवेकशील था और मनुष्य की तरह बात कर सकता। रूरू मुर्ग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था। एक दिन रूरू मुर्ग जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी वह किसी मनुष्य से चिल्लाने की आवाज़ सुनता। जब वे मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी के धारा में एक आदमी बहुत बहता हुआ नजर आता है। ये देखकर मुर्गे उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन वे व्यक्ति उसके पैर पकड़कर मुख के ऊपर ही बैठ जाता है। अगर मुख चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वे इसमें तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही व्यक्ति मुर्ग को धन्यवाद कहता है, तो इस पर मुर्ग कहता है, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को ये मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मुर्ग ने डूबने से बताया है। मुर्ग ने उससे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वह मेरे शिकार करने की कोशिश करेंगे। ये कहकर रूरू मुर्ग जंगल में चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती है जिसमें उसे रूरू मुर्ग दिखाई देता है। रूरू मुर्ग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगती है। इसके बाद रानी राजा को रूरू मुर्ग को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पीटता देता है कि जो कोई भी रूरू मुर्ग को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां इनाम में दे दी जाएगी। राजा की ये बात सुनते ही व्यक्ति पहुंच जाती है जिसे मुर्ग ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रूरू मुर्ग के बारे में राजा को बताता है। राजा और सिपाही सहित वे व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मुर्ग के निवास स्थान को चारों तरफ घेर लेते हैं। जब राजा मुर्ग को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता, क्योंकि वह मुर्ग बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। जो मुर्ग चारों ओर से सिपाही से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाण साधे हुआ था। लेकिन तभी मुर्ग राजा ने मनुष्य की भाषा में कहता है, हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान मुर्ग ने बचाई थी। ये उस व्यक्ति को देखकर मुर्ग कहता है, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को, पानी से ना निकालना कभी एक अज्ञान इंसान को। जब राजा ने मुर्ग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मुर्ग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मुर्ग की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशान कर दिया। ये देखकर मुर्ग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। मुर्ग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मुर्ग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल लौट गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर।